हेलो, नमस्ते। मैं हूं आनंद और किस्सा कैंटीन के सीजन 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ अनोखे और अटपटे से, जिससे आपका दिन जिंदगी के हसीन रंगों में रंग जाए। किस्सा कैंटीन स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट्स और गाना, इन चारों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू किया जाए आज का किस्सा। किस्सा कैंटीन सीजन 2 एपिसोड 1 मशवरा। बारहवीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद जमशेद मियाँ अपने चाचा जान के साइकिल की दुकान पर काम करने लगे। चाचा जान खुर्शीद खां कानपुर के किदवाई नगर में जाने पहचाने शख्सियत थे। उनके साइकिल और बाइक रिपेयर की दुकान आस पड़ोस में मशहूर थी। खुर्शीद खां साहब ने 2 लड़कों को काम पर रखा था, पर उनका हमेशा से यही इरादा था कि उनके भांजे को दुकान संभालने की जिम्मेदारी सौंपकर वो रिटायर करेंगे। वो अकेले इंसान थे, शादी उन्होंने की नहीं थी और ना ही कोई बाल बच्चे थे। खुर्शीद खां के कुछ ही शौक थे। आराम करना, सुबह देर से उठना, इतवार के दिन मंडी के सैर पर जाना, और उसके साथ साथ उनका एक बहुत पुराना ख्वाब था, लगभग 20 साल पुराना। खुर्शीद साहब मुजफ्फरपुर के पास अपने छोटे से कस्बे पर वापस जाना चाहते थे। साइकिल और बाइक रिपेयर की दुकान के चलते यह ख्वाब बहुत सालों से अधूरा ही रह गया था। अब जमशेद बड़ा हो गया था तो उन्हें लगा कि यही सही वक्त है कि काम से अवसर लिया जाए। मासिक आमदनी ठीक ठाक थी। 2 घरवालों और 2 काम पर रखे लड़कों के लिए जो पैसा आता था वो काफी था। खुर्शीद साहब ने अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे, जो मुजफ्फरपुर जैसे छोटे जिले के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा था। पर इस पूरे मसले में डर खुर्शीद साहब को सिर्फ एक बात की थी, उनका भांजा गूंगा था। उसके सुनने समझने में कोई कमी नहीं थी, पर बोलने के मामले में जमशेद थोड़ा कच्चा था। बचपन में जमशेद के माँ बाप दोनों गुजर गए और उसके कुछ ही दिनों बाद वो हंसता खेलता लड़का हमेशा के लिए चुप हो गया, जैसे उसने गम में जिंदगी भर की मौन व्रत ले ली हो। खुर्शीद साहब ने अपने भाई और उनके बेगम के गुजरने के बाद उनके 3 बरस के छोटे लड़के को गोद ले लिया। मां की ममता के बिना पला बड़ा जमशेद उनकी पूरी जिंदगी बन गई। खुर्शीद साहब ने जमशेद को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। उनके सीमित आय के अंदर जो कुछ भी वो लड़के को दे सकते उन्होंने दिया। बदले में जमशेद ने भी खुर्शीद साहब को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। इस दुनिया में बदनसीब का गलत फायदा उठाने का मौका कोई नहीं छोड़ता। खुर्शीद मियां इसी बात से डरे रहते, पर जमशेद ने उनको दिलासा दिया कि उसके 5 इंद्रियों में से बस एक ही खराब है, बाकी 4 सही सलामत हैं। और तो और पास पड़ोस के लोग खुर्शीद साहब की इज्जत करते थे और बचपन से जमशेद को जानते भी थे। खुर्शीद मियां खामखा ही डर रहे थे। साइकिल बाइक की मरम्मत की दुकान चलाने में हाथ चलना जरूरी है, हिसाब किताब करने के लिए दिमाग चलना जरूरी है, चाहे जुबान चले ना चले। और क्या, खुर्शीद साहब मान गए और मुजफ्फरपुर के कुछ किलोमीटर दूर अपने पुराने कस्बे में जा बसे। हम इंसान जिंदगी भर अपनी पैदाइश के घर से दूर रहते हैं, कभी मजबूरी से तो कभी शौक से। पर जैसे जैसे उम्र और वक्त की रफ्तार तेज हो जाती है, जब आलम शबाब खत्म हो जाती है,
सालों की मेहनत मजदूरी का सख्ता एक दिन अचानक जब टूट जाता है, तब हमें बीते पल, बचपन और अपनी जड़ें याद आती हैं। खुर्शीद साहब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें वो सब चीजें याद आने लगी जिन्हें वो बचपन में छोड़ आए थे। कस्बे के बीच में बरगद का पेड़, अंग्रेज के जमाने की मजिस्ट्रेट की बिल्डिंग, मोहल्ले के बाहर कुआं और उनके आंगन में पानी का हैंडपंप। इतने सालों में काफी सारी चीजें बदल गई थीं, पर फिर भी बूढ़ी फूफी जान के पास घर लौटकर उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा। बड़े शहर की भगदड़ के बाद ये छोटा सा गांव उनको भाने लगा। हफ्ते में एक बार जमशेद का व्हाट्सएप कॉल आता और खुर्शीद साहब के दिल को ठंडक मिलती। धीरे धीरे जमशेद के लिए उनका फिक्र कम होने लगा और वो हंसी खुशी जिंदगी काटने लगे। लेकिन इधर कानपुर के किदवाई नगर के साइकिल बाइक की मरम्मत की दुकान थोड़ी डगमगा रही थी। जमशेद मियां की जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। खुर्शीद चाचा के जाने के बाद 2-4 महीने आराम से बीत गए। ग्राहक तो वही पुराने थे, पैसे जैसे पहले आया करते वैसे ही आ रहे थे। आसपास ज्यादातर लोग जमशेद को पहचानते थे, उसकी इज्जत करते थे, उससे प्यार करते थे, तो दुकान में बहुत बड़ा फर्क किसी को महसूस नहीं हुआ। पर दुकान चलाना जितना आसान जमशेद ने सोचा था उतना था नहीं। पहली चुनौती तब आई जब काम करने वाले लड़कों में गफलत नजर आने लगी। खुर्शीद साहब की कड़ी निगरानी में लड़के काम कर लेते थे, पर आजकल उन्हें अपने फोन में, व्हाट्सएप पर बात करने में और इंस्टाग्राम के रील बनाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। जमशेद उनसे बात करने की कोशिश करता, पर एक 50 साल के लंबे चौड़े पठान के बाद इस छोटे पतले गूंगे लड़के की बात वो क्या खाक मानते। जमशेद जब भी उन्हें टोकने की कोशिश करता, वो बस आंखें हटा लेते और अपनी रील्स पर ध्यान देने लगते। आमतौर पर जमशेद खुर्शीद चाचा से मदद मांगता, पर आजकल चाचा जान बहुत दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे चाय पिया कर रहे थे। इस सब का नतीजा ये था कि जमशेद को दुकान का ज्यादातर काम खुद ही करना पड़ रहा था। 2 लड़के थोड़ा बहुत रिपेयर का काम कर देते, पर डिलीवरी की देरी की वजह से ग्राहक परेशान होने लगे। अब हमारे समाज में बिन मांगे मशवरा देने सब लोग आ जाते हैं, और जब मशवरा सुनने वाला गूंगा हो और उन्हें रोक ना सके तो मौज ही मौज। जमशेद को इतनी फ्री एडवाइस, इतनी टिप्पणियां मिल रही थीं कि वो चाहता तो एक पूरा किताब भर सकता था। पर अजनबियों के मशवरे से उसकी परेशानियां दूर नहीं हुई। दवाखाने के मलिक बाबू ने मशवरा दिया कि लड़कों को घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाए। अगर कभी भी जमशेद ने उन लड़कों को गफलत करते हुए पकड़ लिया तो उस घंटे का वेतन काट लिया जाएगा। जमशेद को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और उसने आजमा लिया। पर अपने उम्र के 2 नौजवान लड़कों पर दिन के 10 घंटे नजर रखना आसान काम नहीं होता। जमशेद का पूरा वक्त अब काम करने की जगह उन लड़कों पर निगरानी रखने में जाने लगा। नतीजा, इस फरमान को जमशेद साहब ने खारिज कर दिया। कबाब बिरयानी के लोकल बादशाह कुमार मियां ने एक शाम थके बेहाल जमशेद को डिनर पर बुलाया। मुर्ग मुसल्लम का एक बड़ा पीस परोसकर कुमार मियां पसीना पोंछते हुए कहने लगे, तेरे को दिखाने का कि मियां तू बॉस है। मैं तो कहता तू किसी को धक्का देकर निकाल दे। उन दोनों छोकरा में एक को निकाल तू, दूसरा समझ जाएगा जब एक खलास हो जाएगा कि मियां तू ही बॉस होता। जमशेद ने इशारे से कुमार मियां को यह समझाने की कोशिश की कि ऐसे ही दुकान पर काम का पहाड़ जमा हो गया है। इस हालात में अगर एक मुलाजिम को वो काम से निकाल दे तो दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। नहीं मियां, तू गलत सोच रहा।
एक को निकालेगा तुम, दूसरा आएगा, और जो एक पीस बचा है वो अब ईमानदारी से काम करेगा। देखना मियाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं बता रहा, मैं भी तेरे उम्र पे कानपुर आया था, दुकान मैं चालू किया। मेरे को ये सब गिर गिर के सीखना पड़ा मियाँ, पर ये सब सही बात कह रहा मैं। जमशेद ने इस मशवरे को भी आजमाया। उसने अपने 2 मुलाजिमों में से एक को काम से निकाल दिया, जिसकी हरकतें बाज नहीं आ रही थी। लड़का गाली गलौज करते करते निकल गया। पर ऐसा मालूम होता है कि दूसरा लड़का उसका जिगरी यार निकला। पहले लड़के के जाने के 1 दिन के अंदर अंदर दूसरे ने भी काम छोड़ दिया। जमशेद अब अकेला एक पूरा कारखाना संभाल रहा था। कुमार मियाँ तो मशवरा देकर निकल पड़े, पर उनके मशवरे का नतीजा जमशेद को भुगतना पड़ रहा था। और इसी मुसीबत में कुछ और महीने बीत गए। धंधा थोड़ा और डूबा और जमशेद का दिल थोड़ा और टूटा। जून के तपते महीने में एक जुम्मे की शाम जमशेद दरगाह में नमाज अदा किए निकल रहा था, जब उसे पांडे जी की आइस्ड चुस्की का ठेला नजर आया। पांडे जी सुबह को पंडित और शाम को आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। मोहल्ले में उनकी सब इज्जत करते थे। लोग कहते कि उनके पूजा पाठ में जितनी शिद्दत है, उतना ही स्वाद उनके आइस्ड चुस्की और कुल्फी में है। इन सब में चौंका देने वाली बात तो ये थी कि पांडे जी अंधे थे। उन्होंने 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, पर 1 साल के रुकावट के बाद वो जिंदगी में फिर से वही सब करने लगे जो हादसे के पहले किया करते थे। जमशेद के दिमाग में कुछ चीजें चलने लगी। उसने बिना किसी दोस्त के सहारे पांडे जी से कभी चुस्की खरीदने की हिम्मत नहीं की थी। किसी अंधे आदमी को बिना कुछ बोले अचानक हाथ के बल पकड़ना किसी इज्जतगार इंसान से नहीं हो पाता, और अगर वो इंसान पांडे जी जैसा हट्टा खट्टा हो तो 2-4 थप्पड़ खाने की आशंका भी रह जाती है। लेकिन बिना छुए अकेले में जमशेद पांडे जी को कुछ समझा भी नहीं पाता। जमशेद ठहरा गूंगा, पांडे जी ठहरे अंधे। पर उस दिन जमशेद ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो चुपचाप पांडे जी के ठेले के पास खड़ा हो गया और धीरे से उनके कंधे पर एक उंगली से टोका मारा। आओ जमशेद, क्या सेवा कर सकता हूं मैं तुम्हारी? जमशेद चौंक उठा। पांडे जी को पता कैसे चला कि वो जमशेद ही है जिसने उनके कंधे पर हाथ रखा था? जमशेद यही चीज पांडे जी से पूछना चाहता था, पर इशारों के सहारे ये पूछना बेकार था। जमशेद इसी सोच में लगा था कि एक अंधे इंसान से एक गूंगा कैसे मुजाकरा करे कि इतने में पांडे जी ने जमशेद के हाथों में एक मैंगो कुल्फी ठहरा के बोला, छोटे, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब हमारे 5 इंद्रियों में से एक कमजोर पड़ जाती है तो उसकी जगह किसी और की शक्ति दुगनी हो जाती है। तेरे दिमाग में ये चल रहा था ना कि अंधे पांडे जी से कैसे बात करूं मैं, है ना? जमशेद ने हल्के से पांडे जी की दाई हाथ को छूकर इशारे से अपनी सहमति बताई। देखा, जब से मैंने अपनी आंखें खो दी हैं, मुझे लोगों के चलने फिरने, खड़े होने, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उसकी परख हो गई है। अब तू सोच, तुझ में कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल तू दूसरों से बेहतर कर सकता है? सोच सोच। जमशेद ने 10 रुपए का एक नोट पांडे जी को पकड़ा दिया और चुपचाप उस मुलायम कुल्फी के मजे लेने लगा। पांडे जी की बातों को लेकर जमशेद सोचने लगा, आखिर उसमें है ही क्या? उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो बाकियों में नहीं थी? जमशेद ने जिंदगी भर अपने दिल की बातों को संक्षेप में
इशारों से दुनिया के सामने पेश करने की आदत डाल ली थी। आप, मैं और इस दुनिया के तमाम इंसान जिनके पांचों इंद्रिय सही सलामत काम करते हैं, हम जब दूसरों से मिलते हैं तब बातचीत के दौरान हम बोलते ज्यादा और सुनते कम हैं। अपनी बातें, अपना नजरिया बाकी दुनिया के सामने पेश करने की चाह हम सब इंसानों में होती है और हम सबको लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही। पर जमशेद जैसे लोगों को बोलने का अवसर कम मिलता है। उसका नतीजा यह है कि शायद उन्हें इस दुनिया के तौर तरीके, लोगों का छल कपट हम बाकियों से ज्यादा समझ आता है। जमशेद को समझ आ गया था कि खुर्शीद चाचा की तरह वो बाकियों से काम निकलवा नहीं सकता था। ना तो उसके पास खुर्शीद जी की भारी भरकम पर्सनैलिटी थी, ना ही उनकी गूंजती हुई आवाज। इज्जत बराबरी में होता है और जमशेद की इज्जत वही कर सकता है जो उसकी तकलीफ, उसके जीने का तरीका समझता हो। मोहल्ले के इर्द गिर्द कुछ बस्तियां थीं। मोहल्ले के लोग वहां ज्यादा जाते नहीं थे। हमारे समाज में ऊंच नीच का मामला हर श्रेणी में होता है। जैसे सिविल लाइंस के आलीशान बंगलों और कॉलोनी में रहने वाली जनता किदवाई नगर के इस मोहल्ले के लोगों से नहीं मिला जुला करते हैं, वैसे ही इस मोहल्ले के लोग आसपास की बस्तियों में रहने वालों से दूर ही रहते हैं। पर उन बस्तियों में जमशेद को अपनी समस्या का हल नजर आया, और सिर्फ एक नहीं, 3 हल। जमशेद के खानदान में से पहली बार किसी ने किदवाई नगर के बाहर की बस्ती में पांव रखा। जमशेद को पता था कि उस बस्ती में 3 लड़के ऐसे रहते हैं जो जमशेद की तरह ही गूंगे, ईमानदार और बेरोजगार भी हैं। बहुत साल पहले की बात है। खुर्शीद चाचा बीमार थे। कुछ गुंडों ने रात के अंधेरे में इसी बात का फायदा उठाकर साइकिल और पार्ट्स चोरी कर भागने लगे। तब ये 3 लड़के, राजू, गुरन और इस्माइल, ने उन गुंडों को पकड़ा, भरपेट मारा और खुर्शीद चाचा का सामान और उनकी इज्जत दोनों बचा ली। बदले में उन लड़कों ने खुर्शीद चाचा से उनके कारखाने में काम करने का मौका मांगा। खुर्शीद साहब को उसी वक्त उन लड़कों को काम पर रख लेना चाहिए था, पर पक्षपात हर इंसान के रगों में कूट कूट कर भरा होता है। जमशेद ने उस पुरानी गलती को सुधारने की ठान ली। अब वो तीनों लड़के बड़े हो गए थे, पर अब भी बेरोजगार ही थे। गरीबी और भूख ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। इंसानियत की कमी से उनकी आंखें धुंधली हो गई थी। तो जब जमशेद ने उन्हें अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया, तीनों थोड़े थोड़े दंग रह गए। इतनी इंसानियत उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। जमशेद के इस मजाक से वो हल्का सा चिढ़ गए और अपनी राह देखने लगे। पर जमशेद नहीं लौटा। उसने वापस उन लड़कों को पकड़ा और फिर से उन्हें काम करने का मौका दिया। महीने में 4,000 का वेतन, दिन में 2 बार भरपेट खाना और इज्जत, एक ईमानदारी की कमाई की जिंदगी जीने का मौका। थोड़ी देर में तीनों लड़के मान गए। बस और क्या था। अगले 2 दिन कारखाना बंद रहा। लोगों को अंदर से मशीन, हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर और चाय के कप की आवाजें आने लगीं। अंदर काम चल रहा था, पूरी तेजी से चल रहा था, पर वहां से किसी भी इंसान की एक भी आवाज नहीं आ रही थी। जमशेद के मुंह पर एक छोटी सी मुस्कुराहट खिल रही थी आजकल। 2 दिन बाद जब कारखाना फिर से खुला, सारे बाइक और साइकिल जिनकी डिलीवरी में देर हो गई थी, उन सब की मरम्मत खत्म हो चुकी थी। बाहर एक बोर्ड लगाया था जमशेद ने, जिस पर लिखा था फिक्स रेट नो बार्गेन। उसी के साइड में तरह तरह के रिपेयर और उनके रेट्स की लिस्ट लग गई थी। अंदर तीनों लड़के शांति से, ईमानदारी से
चुपचाप काम कर रहे थे। और बाहर दुकान के ऊपर बड़े शौक और शान से एक नया बोर्ड लग गया था। उस पे लिखा था, जमशेद खां साइकिल एंड बाइक रिपेयर। यहां हम बोलते कम लेकिन काम पूरा करते हैं। तो कैसा लगा आज का किस्सा? किस्सा कैंटीन स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट्स और गाना इन चारों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगे तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा किस्सा कैंटीन podcast@gmail.com पर। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @किस्सा कैंटीन पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली बार एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। This episode was written, recorded and presented entirely by me, Anandroop Datta, with original artwork by Ritika Das. Thank you and see you next time.